नमस्कार सभी भैया बहनों को सुप्रभातम। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का द्वितीय अध्याय तुलसीदास। प्रथम अध्याय के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था सूरदास। सूरदास जी कृष्ण भक्त कवि थे, अर्थात कृष्ण भक्त कवियों में अग्रगण्य कवि थे, जो ब्रज भाषा के कवि भी माने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास। तुलसीदास जी राम भक्त कवियों में अग्रगण्य कवि माने जाते हैं। अब हम इनका देखते हैं परिचय। चार्ट के माध्यम से देखेंगे और समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम में हुआ। इनकी माता का नाम हुलसी दुबे, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। हुलसी दुबे जो है वो सदैव तुलसी माता का पूजन किया करती थी। तो तुलसी माता का पूजन करने पे इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और इन्होंने अपने पुत्र का नाम भी तुलसी ही रख दिया, अर्थात तुलसीदास ही रख दिया। माता पिता के होते हुए भी तुलसीदास जी का पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया। इसके संदर्भ में एक छोटी सी घटना है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तब तुलसीदास जी जो है वो 5 वर्ष के बालक की भांति थे। कितने वर्ष? 5। एक 5 वर्ष का बालक जिसके मुख में दांत निकले हुए होते हैं, हष्ट पुष्ट होता है, वैसे ही तुलसीदास जी थे। तो ऐसे विचित्र बालक को देखते ही माता पिता के मन में थोड़ी शंका जागरूक हो गई और उन्होंने अपना पुत्र अपनी दासी मुनिया को दे दिया और इसीलिए मुनिया ने इनका पालन पोषण किया। तुलसीदास जी जो है जाति से सरयू पारीण ब्राह्मण थे और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी रत्नावली से ये अगाध प्रेम भी करते थे। रत्नावली एक बार जब अपने मायके चली गई थी तब पत्नी प्रेम में अंधे होकर तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे अपने ससुराल चले गए, यानी पत्नी के मायके चले गए। अब मार्ग में अनेक कठिनाई आई, लेकिन प्रेम में अंधे होने के कारण इनको कोई भी कठिनाई नजर नहीं आई। कठिनाइयाँ जैसे बीच गांव में एक नदी पड़ती थी, यानी नदी को पार करना पड़ता था अपने ससुराल जाने के लिए। तो इन्होंने उस नदी को भी पार किया, परंतु उस नदी में उस समय नाव नहीं थी। ये एक मुर्दे पर बैठकर निकल गए। फिर पत्नी के घर गए तो बाहर एक बालकनी से सांप लटक रहा था। उस सांप को इन्होंने रस्सी समझा और उसको पकड़कर, यानी उसके सहारे ये ऊपर छत पर चढ़ गए। जब पत्नी के निकट पहुंचे तब पत्नी ने कहा कि नाथ आप कैसे पधारे? तो इन्होंने बताया कि मैं तो नाव में बैठ के आया हूँ और अभी रस्सी लटक रही थी, उसके माध्यम से मैं ऊपर चढ़ गया। तब पत्नी ने इनको समझाया कि आप जो बता रहे हैं कि मैं नाव में बैठ के आया हूँ, नौका में बैठ के आया हूँ, वो नाव नहीं थी, वो तो एक मुर्दा था और आपने प्रेम में अंधे होने के कारण आपको मुर्दा ही नाव नजर आने लगा था। और जो आप कह रहे हैं कि बालकनी में जो रस्सी लटक रही थी वो भी रस्सी नहीं थी, वो तो सांप लटक रहा था और आप उसके सहारे ऊपर आए। मेरा आपसे इतना कहना है, यानी इतना कहने पे थोड़ा पत्नी को गुस्सा आया और उन्होंने अपने पति को झिड़की देते हुए कहा कि मेरा आपसे इतना कहना है कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं उतना प्रेम अगर प्रभु श्री राम से करें तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। अतः इन्होंने उसी दिन से पत्नी के प्रेम का त्याग कर दिया और राम जी की भक्ति में लग गए, यानी प्रभु श्री राम की भक्ति में लग गए। अब है इनके गुरु। इनके गुरु का नाम है बाबा नरहरि दास। नरहरि दास और इनके जो शिक्षा गुरु थे उनका नाम है शेष सनातन महाराज।
यानी कि आगे की जो शिक्षा दीक्षा इन्होंने ली है वो शेष सनातन जी महाराज से ली है। तुलसीदास जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार है। अवधी भाषा की रचनाएं। अवधी भाषा में सर्व प्रमुख रचना इनकी है रामचरितमानस, फिर है बरवे रामायण, फिर है वैराग्य संदीपनी, राम लल्ला नहचू, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। मुख्यतः अवधी भाषा के ही कवि थे, परंतु इन्होंने ब्रज भाषा में भी कुछ रचनाएं लिखी है। तो ब्रज भाषा की रचनाएं भी कुछ देखते हैं, जैसे दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनयावली आदि। और माना ये चाहता है कि जीवन के अंतिम समय में इनको शारीरिक कष्ट भी हुआ था। उस कष्ट की मुक्ति से, मतलब जीवन में जो भी बाधाएं आ जाए, कष्ट आ जाए, उसकी मुक्ति के लिए इन्होंने हनुमान बाहुक नामक रचना भी की थी और इसका गुणगान भी किया था। तो ये हुआ अपना तुलसीदास जी का परिचय। और इस परिचय को हम थोड़ा विस्तृत और जान लेते हैं, जैसे रामचरितमानस किसने लिखी, क्यों लिखी, कितने खंडों में लिखी, वो भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तुलसीदास जी ये हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ राम भक्त कवि थे। आपने अध्ययन किया इस चीज़ का अभी। इनका जन्म 1589 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। ये माना जाता था कि बचपन में पैदा होते ही इनके मुख से राम के नाम का उच्चारण ही हुआ था, इसलिए इनका नाम बचपन में राम बोला भी रखा गया था। इनके माता पिता का नाम हुलसी देवी व आत्माराम दुबे था। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनका लालन पालन मुनिया नामक दासी ने किया, और ये घटना कहानी मैंने आपको सुना दी है, क्यों किया। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था, अर्थात नरहरियानंद। सूरदास या कबीरदास के गुरु रामानंद, वो ही नरहरियानंद के भी गुरु थे। पत्नी रत्नावली थी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी संवत 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ, इनकी मृत्यु के संदर्भ में एक दोहा सर्व प्रचलित है, वो कुछ इस प्रकार है। संवत 1680, 80 गंग के तीर। संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी। श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। अर्थात श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई। रामचरितमानस जो है विश्व प्रसिद्ध रचना है, जो अवधी भाषा में भी लिखी गई है। ये रचना मुख्यतः कितने कांडों में लिखी गई है? 7 कांडों में, अर्थात 7 सोपानों में लिखी गई है। इसमें सबसे पहला कांड जो है वो है बालकांड, दूसरा कांड जो है वो है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड। ये 7 मुख्यतः कांड भी माने जाते हैं। इनकी रचना अवधी और ब्रज भाषा दोनों में है। अवधी भाषा की मुख्य रचनाएं और ब्रज भाषा की प्रमुख रचनाएं मैंने आपको बता दी। आपको इसमें यह ध्यान रखना है ब्रज भाषा की रचनाओं में कि इन रचनाओं के पीछे क्या लगा हुआ मिलेगा आपको? वली 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 वली, अर्थात जिन रचनाओं में पीछे वली है वो इनकी ब्रज भाषा की ही रचना है, जैसे दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनयावली आदि। इसके अतिरिक्त आगे नोट करने योग्य जो बात है वो आप जरूर लिखेंगे, अपनी कॉपी में भी उतारेंगे। इसमें है रामचरितमानस जो है, इस रचना का, यानी जो विश्व प्रसिद्ध रचना थी तुलसीदास जी की, इस रचना का प्रारंभ इन्होंने 1631 संवत 1631 में किया था, जिसमें कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 माह का समय लगा था। और इसे विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान भी दिया गया था। तो ये हुआ अपना तुलसीदास जी का परिचय। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको इनकी रचनाओं के कांड बताए, तो सबसे पहला कांड अपना रहेगा बालकांड।
बाल कांड की हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।